जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। राजेश्वर भगवान की, शंकर भगवान की, दाता श्री माला राम जी महाराज, दाता श्री बौड़ा राम जी महाराज, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग को, गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भ्रंग को, गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यास पीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, जीवन जीना जिसको आ जाता है उसका जीवन सुखद हो जाता है, और जिसको जीने की कला नहीं आती है तो जीवन नरक बन जाता है। जीने की कला आ जाए तो झोंपड़ी में भी आदमी सुखी हो सकता है, और जीना की कला नहीं आती है तो कोठी बंगले में भी आदमी दुखी रहता है, चैन की नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खाता है। सुख सुविधाओं में नहीं है, सुख अपने भीतर है। सुविधाओं का सुख अगर रहता 12 मास रहता। वस्तुओं का सुख समय परिस्थितियों पे वो सुख दुख लगने लगता है। जैसे अभी गर्मी का मौसम में एसी कूलर अपन को सुख देता है, और वही ठंडी के मौसम आने पे एसी कूलर चलाओगे तो दुख लगेगा। तो वस्तु में सुख होता है, एसी या कूलर में सुख होता तो ठंडी में भी सुख मिलता। सुख वस्तुओं में नहीं है, समय परिस्थितियां बदलने पे, अनुकूल प्रतिकूलता पे आदमी बेचैन होता है, दुखी होता है, व्याकुल होता है। तो सदगुरु संत कहते हैं कि तू सदगुरु की शरण में आकर के अपने जीवन को सुंदर बना ले। तो साहिब कहते हैं, सतगुरु सतगुरु बोल बंदे, क्या लगे छे मोह। कि सतगुरु सतगुरु बोल बंदे, क्या लगे छे मोह। क्या लगे छे मोल बंदे, क्या लगे छे मोल। ये मन भवरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बिछेरा। ये मन भवरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बिछेरा। ये 5 ही बागों जावे बंदे, तो इसकी बाएं मरोड़ बंदे, क्या लगे छे मोह। कि सतगुरु सतगुरु बोल बंदे, क्या लगे छे मोह। क्या लगे
सायब सायब बोल बंदे, सायब सायब बोल बंदे, क्या लगे छे मोल बंदे, क्या लगे छे मोल। 10-20 कोस चलना तेरे सिर पर भोजन धरना, 10-20 कोस चलना तेरे हाथ पाँव नहीं हिलना, तू मन की गुंडी तोड़ बंदे, क्या लगे छे मोल। तू मन की गुंडी तोड़ बंदे, क्या लगे छे मोल। सतगुरु सतगुरु बोल बंदे, क्या लगे छे मोल बंदे, क्या लगे छे मोल। सायब सायब बोल बंदे, क्या लगे छे मोल बंदे, क्या लगे छे मोल। ये माया है जग ठगनी, बड़ो बड़ो संग लगनी, या है जग ठगनी, ये बड़ो बड़ो संग लगनी। तू माया रा धंधा छोड़ बंदे, क्या लगे छे मोल। तू माया रा धंधा छोड़ बंदे, क्या लगे छे मोल। क्या लगे छे मोल बंदे, क्या लगे छे मोल। कि सतगुरु सतगुरु बोल बंदे, क्या लगे छे मोल। सायब सायब बोल बंदे, क्या लगे छे मोल। सायब सायब बोल बंदे, क्या लगे छे मोल। तन साहिब कबीर समझावे, भूला ने राह बतावे। तन साहिब कबीर समझावे, भूला ने राह बतावे। कि फिर जन्म नहीं पावे बंदा, सतगुरु सतगुरु बोल। कि फिर जन्म नहीं पावे बंदा, सायब सायब बोल। सतगुरु सतगुरु बोल बंदा, क्या लगे छे मोल बंदा, क्या लगे छे मोल। कि सायब सायब बोल बंदा, क्या लगे छे मोल बंदा, क्या लगे छे मोल। बोलो सतगुरुदेव की। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, साहेब साहेब बोल बंदे। तो अच्छी वाणी बोल, सतगुरु का नाम ले, परमात्मा का नाम ले, क्या मोल लगता है। कोई मोल नहीं लगता है। परमात्मा का नाम लो, अमूल्य जीवन मिला हुआ है, इसको सार्थक बनाओ। इस चोले को सार्थक कर दो। मानव चोला मिला है, मानव चोला है अनमोल, तू माटी में ना रोल। अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आज मिला है अनमोल चोला, मानुष जीवन अनमोल चोला है। मेरे प्यारे सजनों, इस अनमोल चोला को सार्थक कर दो। इस जीवन को पवित्र कर लो, अच्छा बना लो। सदगुरु कहते हैं, ये मन भवरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बिछेरा। मन भवरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बिछेरा। ये मन रूपी घोड़ा है, और मन रूपी घोड़े के साथ में 5 बिछेरा है। बिछेरा जानते हैं ना, घोड़े का बिचिया, बिछेरा। ये मन भवरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बिछेरा। 5 बिछेरा है,
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच विषेरा है। ये पांचों ही बागों में जाए, इनका अलग अलग बाग है, एक साथ नहीं चलते, पांचों ही अलग अलग चलते हैं। अब देखो, शब्द रूपी बिछेरा कान के बाग में जाता है। कान को सुंदर सुंदर गाना अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर गाना अच्छा लगता है, वहां पे मन करता है, राग करता है। रूप रूपी बिछेरा आंख के बाग में जाता है, सुंदर सुंदर रूप देखना चाहता है, रूप के विषय में फंसता है। तीसरा बिसेरा गंध का, स्पर्श, गंध, सुगंध लेना चाहता है, अच्छी अच्छी सुगंध लेना चाहता है। चौथा बिसेरा रस लेना चाहता है, रस का बाग है जिह्वा, जीव से रस लिया जाता है। चौथा बिसेरा रस रूपी बिछेरा जीव के बाग में रस लेना चाहता है। बढ़िया भोजन बने, दो कवा हलाई अटका हुए गटका हुए, भोजन चोखो नहीं हुए तो पछे आज एक आधो फलको खा, बर्तन नहीं उठेलो दे, जीव घणी चटकावे। जब खावण नी बाता आवे जीव घणी चटकावे, जने धर्म री बाता आवे जीव गेलियो बन जावे, धर्म री बात आवे जीव गेलो बन जावे। मारे हारू ही कोन बाप जी, खावण नी बात आवे जने जीवड़ली चटकावे, जीवड़ली घणी चटकावे, रस लेवे। सदगुरु कहते हैं चौथा बिछेरा कहाँ जाता है, जिह्वा के बाग में रस लेना चाहता है। और पांचवा बिछेरा स्पर्श करना चाहता है। स्पर्श का बाग है शरीर, त्वचा, मुलायम मुलायम शरीर को मसलना चाहे, स्पर्श करना चाहे, दबावना चाहे। ये मन रूपी घोड़े के पांच बिछेरे पांचों बाग हो जाते। सदगुरु कहते तू इसकी बाएं मरोड़, तू इसकी लगाम को पकड़, छोड़ मत। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों में मन भटक करके अपना जीवन बर्बाद कर देगा। इसलिए तू इसकी लगाम को पकड़, खींच। लगाम क्या है? क्या है लगाम? श्वास। श्वास, इन मन और इन विछेरों की लगाम श्वास है। श्वास को तेज कर लो, श्वासों की कर सुमरना जपो, श्वास श्वास माला फेरो, भजन करो, पूरा ध्यान श्वास पे लगा रहे। सत्संग में बैठो, श्वास पे, नासिका के नीचे मूंछों के स्थान पे श्वास को लगा, श्वास पे मन को लगा दो तो सत्संग पूरा ध्यान से सुनेगा। और इसको मन को फ्री छोड़ोगे ना तो दिमाग खाली, दिमाग शैतान का घर है जो इधर उधर का की पुरानी गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ेगा, 20-50 वर्ष पुरानी बातों को दिमाग में लेके आएगा। बैठा तो सत्संग में, खोपड़ी में कुछ और चलेगा। इसलिए तुम इनकी बाएं मरोड़, इसकी लगाम खींच, पकड़। सदगुरु कहते हैं कि इसकी बाएं, भजन में बैठो, साधना करो। सदगुरु कहते हैं कि इनकी बाएं मरोड़, कभी कभी अभ्यास करो। जैसे है ना, मन इंद्रियों को दिखे और सुने, वहां पे रस लेकर के रुक जाता है, शरीर में बैठ जाता है। और उनको भजन में बैठना हो, एकांत में, तो कमर में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, बैठ नहीं पाएगा। अभी आप लोग 2 घंटा यहाँ से 2-2.5 घंटा बैठ जाते हो सत्संग में, कान को वाणी सुनने को मिलता है, आंख को रूप दिखता है, तो उसमें बैठ जाते हैं। कथा 6-6 घंटे की होती भागवत, या मोबाइल टीवी नाटक चाटक देखते हैं, पर वहाँ 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठे बैठे देख लेते हैं, बैठे रहते हैं। और भजन में बैठना पड़े, अगर 2-2.5 घंटा भजन में घर में अकेले फ्री ये बैठना पड़े मोबाइल वगैरह बंद करके, बहुत मुश्किल होगा, नहीं बैठ पाए, हैरान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है।
अनादिकाल से मन भटकता आया है और कभी इसको रोकने का प्रयास नहीं किया, कभी स्थिर किया नहीं। वो तो चंचल बंदर से कई गुना ज्यादा चंचल है, हैरान कर देता। इसलिए सत्संग भजन में मन तुरंत स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामने दर्शन भी हो रहा है और कान को शब्द वाणी सुनने को मिल रही, इसलिए स्थिर हो जाएगा। पर अंतर मन की गहराइयों तक भजन करना श्वासोश्वास, तो एक बार की खिड़कियों को बंद करना पड़ेगा। कौन खिड़की? आंख खिड़की है, कान खिड़की है, ये जीव खिड़की है, स्पर्श खिड़की। इन खिड़कियों को बंद करके भीतर लौटना होगा। तब गहरी आवागमन मिटाना है तो गहरी यात्रा करनी पड़ेगी, अंतर्मुखी हो जाना पड़ेगा। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। हमेशा थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो बैठने का, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा एकांत में अकेले बैठो, बैठ करके श्वास के द्वारा भजन करो, राम राम करो श्वास के द्वारा। और श्वास आती श्वास जाती श्वास, श्वास कहाँ तक जारी है? वहीं तक जारी जहाँ तक वो बैठा है परमात्मा। वो अंदर बैठा है तो श्वास आ जा रही है, वो परमात्मा निकल जाएगा, राम जी निकल जाएगा तो श्वास आनी जानी बंद हो जाएगी। श्वास भजन करो एकांत बैठ करके। और सत्संग में बैठो तो भी श्वास पे निरंतर ध्यान रखो। श्वास पे नियंत्रण बना रहेगा, ध्यान रहेगा तो मन इधर उधर कहीं जाएगा ही नहीं, सत्संग में ही रहेगा। नहीं तो शरीर यहाँ रहेगा, मन चला जाएगा। मन चला गया तो फिर सत्संग का कोई मतलब नहीं रहेगा। कान में आवाज जाती है पर उस शब्द को समझने का काम मन करता है। वो मन कहीं और चला गया है तो बाप जी क्या कथा सुना रहे कोई पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उस मन को श्वास पे लगा के रखना, तो लगा रहेगा तो पूरा सत्संग का लाभ अच्छे से मिलेगा। सतगुरु कहते हैं तो इसकी बाहें मरोड़, इन शब्द इस विषयों की लगाम को खींच के रख, इसको खुला मत छोड़, नहीं तेरा जीवन नरक कर देगा, डुबा देगा, बर्बाद कर देगा। सदगुरु कहते हैं 10-20 को चलना, तेरा हाथ पांव नहीं हिलना, तो सिर पे बोझ नहीं धरना, तो मन की गुंडी तो 10-20 को चलना। कहने का मतलब अपन भजन में बैठे, माला में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, हाथ पांव नहीं हिल रहा है, पर मन 10-20 कोस का तो एक लाक्षणिक अर्थ है। विदेशों में चला जाता है मन, 10-20 को चलना। विदेशों में भी मन चला गया, यहाँ माला में बैठे हैं, सत्संग बैठे, हाथ पैर तो यहाँ पड़े हैं, वो मन कब चला गया? कहते सिर पे बोझ मत धर, विचारों का बोझ खोपड़ी पे मत धर, दिमाग को खाली कर और राम रस को पी। क्या पी? राम रस को पी। पिएगा तो उतरेगा, पिएगा ना, जो पानी पीते तो अंदर उतरता है ना, अंदर उतरता है। पी, राम रस को पी, श्वास पी इसको, राम रस। सदगुरु कहते हैं पूर्ण नियंत्रण के साथ में, लगन के साथ में, भाव के साथ। माया है जग ठगनी, बड़ो बड़ो संग लगनी, तू माया का धंधा छोड़, तेरा क्या लगे छे। ये माया ने जग भरमाया है, माया ने जग भरमाया है, बड़ों बड़ों को मन भटका देता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी फिसल जाते मोह माया के धन दौलत के। कंचन और कामिनी, सन्यासी को तो दो ही कलंक है, कंचन और कामिनी, धन दौलत और कामिनी औरत। ये मन का जंजाल इसके अंदर है। इसलिए जो भजन करता है, श्वास साधना करता है, मन को हमेशा निरीक्षण करता है, वो उबर जाता है। वो घर में रह के भी उबर सकता है, वन में रह के भी उबर सकता है, कहीं पे भी उबर सकता है। अगर मन का जंजाल है, भजन नहीं, साधना नहीं, संयम नहीं, तो वो बह जाएगा मोह जाल में, विषयों के जाल में बह जाएगा, विषयों की नदी में बह जाएगा। मठ मंदिर या घर बंगले कोठी कारखाने, ये सब मन को इनमें नहीं फंसाना है। बस वो व्यवहार काल है, साधु को मंदिर मठ बनाना पड़ता है व्यवहार के लिए। अगर उसमें अगर फंस जाएगा, मन को उसमें ही अटका देगा, तो उसका साधु जीवन नरक हो जाएगा। और गृहस्थ भी अगर अपने कोठी बंगले में, कारखाने में, दुकान में मन को फंसा देगा, तो शरीर तो मर जाएगा पर मन वहीं पे पहुंच जाएगा, वापिस आना पड़ेगा, कुछ भी बन के आना पड़ेगा। इसलिए कोठी बंगला कारखाना दुकान वो अपना व्यवहार जीवन चलाने के लिए वो आजीविका है,
वो आय का शोध है, इसलिए उसको संभालो पर उसमें फंसो मत। काम धंधा दुकान फैक्ट्री उसको चलाना पड़ेगा, जीवन निर्वाह के लिए गृहस्थ के ऊपर बहुत सारे परिस्थितियां जिम्मेवारियां हैं, घर परिवार समाज राष्ट्र संत गुरु मंदिर पशु पक्षी सबकी प्राणियों की सेवा करना बहुत जिम्मेवारियां हैं। इसलिए गृहस्थ को खूब मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और ईमानदारी के साथ में धन अर्जन करना चाहिए। कमाना भी अच्छा कमाएगा तभी तो कहीं दान पुण्य करेगा, तो ईमानदारी के साथ में। परंतु ऐसा मत करो कि धन ही तुम बन जाओ, तुम माया ही बन जाओ, नहीं माया मत बनो, तुम परमार्थी बनो। क्या बनो? परमार्थी बनो। उस माया में फंसो मत, उसको उपयोग करो, सदुपयोग करो, उसमें फंसो मत, जंजाल में फंसो मत। तो तुम राजा जनक की तरह घर में रह कर के भी मुक्त हो सकते हो। राजा जनक घर में था, राज्य के अंदर रह करके भी वो एक देव विदेही महापुरुष हुआ, जीते जी मुक्त महापुरुष हुए। इसलिए घर कोठी बंगले मन को फंसाना नहीं, अपने काम में कार्य में लगना है। सतगुरु संत कहते हैं तुम जागो, तुम सतगुरु बोल, सतगुरु की शरण में लग, परमात्मा का भजन कर, और धन दौलत में भूल मत, इस माया ने जग भरमाया। ये माया को भरमा दिया। एक सेठ जी थे, वो बहुत बड़े पैसों वाले, 4-5 बेटे, नौकर चाकर, धन दौलत खूब, माया में इतना अंधा सेठ। नदी में नहाने के लिए जाता था, वहां भी एक महात्मा भी नहाने आते थे। महात्मा जी कहते सेठा राम राम, सेठ तो करोड़ो धन दौलत में धन गेलो को बोले ही नहीं, बोले भी नहीं। अब संता बड़ो विचार करे, देखो ये कैसा धन में फंसा है, कैसा ये माया में फंसा हुआ है। भगवान का नाम तक में राम राम किया, इन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं। महात्मा जी सिद्ध पुरुष था, योग माया के द्वारा दूसरे दिन जो सेठ जी वहां स्नान करने के लिए घर से निकले, नदी पे आए, इधर से महात्मा जी ने योग माया से अपने रूप, सेठ जी रो रूप बनाए दियो, सेम टू सेम। और सेठ जी तुरंत पहुंच गए घर पे। बेटों ने कहा पिताजी आप बहुत जल्दी आज आ गए, हमेशा तो आप वहां टाइम लगता है, आज इतना जल्दी कैसे आ गए? बोला बेटा पूछो मत, यहाँ एक बहुरूपिया आ गया है, मेरी शिकल का एकदम मेरे जैसा ही है, इसलिए मैं तो डर गया कहीं ये घर में घुस न जाए, इसलिए मैं तो वापिस आ गया, स्नान भी नहीं किया, ऐसे ही आ गया। पर तुम लोग ध्यान देना कहीं घर में नहीं घुस जावे, अगर वो आ जावे तो उसको मार पीट करके धक्का दे के निकाल देना। क्या मालूम बहुरूपिया आ गया है, हम शिकल एकदम। बेटे तो सावधान, ऐसा कैसा आ गया है बहुरूपिया? महात्मा जी तो सेठ रूप बनाए, मैंने जान आप पलंग मत हो गया अटे बेटा जो बारे देखे इतने वास्तव में आई रही है, आई रही के देखो 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 भाई ने आवाज दी कि जल्दी आओ के ठग आएगी के। जो मायने बढ़न लागो, बोल मायने कट जाओ, धक्का दे जबरदस्ती मैं आणतो तो समझो को नहीं, मारो घर थे, मारा छोरा हो कि केरा छोरा, मारो बाप मायने मुतो है, मारो बाप मायने मुतो है, तू तो ठग गए, तू मारो बाप नहीं है, तू तो ठग गए। अब मार पीट धक्का दे निकालियो। अब वो सेठ जी रोतो राजा को डिगियो, राजा ने कियो भाई मारे साथ धोखो हो गयो है, मारे घरे कोई दूजो मारे रूप कोई इंसान घुस गयो, छोरा मैंने धक्का दिन बाहर काटे, मारो बाप घरे बैठो है। राजा बुलाया, उठे छोरा ने बुलाया, छोरा बाप ने बुलायो, वो जो उठे गया राजा। अब राजा भी समस्या में पड़ गया, पहचाने तो कैसे पहचाने, दोनों हम शिकल। महात्मा जी का जो महात्मा जी ने सेठ का रूप बनाया था, उन्होंने कहा कि ये अगर वास्तव में इस घर का मालिक है
तो इससे पूछो कि बड़े लड़के की शादी में कितना खर्च हुआ था धन। तो सेठ जी ने पूछे, सेठ जी के मुझे मन्नत याद को नहीं। महात्मा जी तो योग शक्ति से जो एकदम वो पूरा पता कर लिया। महात्मा जी ने कहा कि मैं ही असली बाप हूँ, मैं कह दूँ इतना पैसा खर्च हुआ और मकान बनाया तब उसमें इतना पैसा खर्च हुआ, नहीं मानो तो मेरे घर बही पड़ी, बही ला करके देख लो। बही मंगवाया, बेटा ने आकर के देखा और वहां पे राजा ने देखा। राजा ने कहा वास्तव में जो संत ने जो महात्मा सेठ का रूप धारण किया था वो असली में यही इन बच्चों का बाप है, यही सेठ है, ये तो ठग है। राजा ने भी वहां से धक्का दे करके वहां से निकलवाया बाहर। अब वो सेठ जी रोते रोते नदी के किनारे जाके बैठ गया। बड़ा कैसा दुख हो गया। दूसरे दिन सेठ महात्मा जी घर से निकले, बच्चों को बोला मैं जा रहा हूँ नदी किनारे नहाने के लिए, और स्नान का बहाना लेकर के महात्मा जी वहां निकले, नदी किनारे आए। महात्मा जी ने आपका रूप चेंज कर दिया और महात्मा जी ने कहा सेठा राम राम। के सेठ जी रोया दौड़िया, राम 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 राम। महात्मा जी राम राम, मैं तो हाथ दुखी हुए गयो। के तू क्यों दुखी हो, तू तो राम राम बोले ही कोनी, धन में तो अकड़ हुई, मैं तने कियो सेठा राम राम तो बोले ही कोनी। तो मारी गलती हुएगी कि देख थारे घरे जो थारो रूप बनान गयो मैं ही जो समझो, तने भगवान नाम ले तेने जोर आवे, मानुष दे इतना दी भगवान, और उन देर तू निर्थक में गमा रहा है मानुष जीवन, तो भगवान रो भजन करे नहीं। सेठा तो संतान चरणा में दंडवत की, नाक रगड़ियों के माफ करो, मैं भगवान की भक्ति करूं, अब सब में मन हटा दूं। एक बार मन घर में पाछो घर गाल दो, एक बार मन घर में पाछो। सेठा की महात्मा जी कियो कभी तू जा, सेठा योग बल से जो एडी कृपा करी जो मार पीट रहा जो निशान निशान है मिटाई दिया, और सेठ जी उठे घरे गया। बेटा तो पैसा लिख मारो बाप जे अबे उठे जो सेठ जी भक्ति में भजन में सत्संग में लग गया। धन दौलत ने भी परमार्थ करे, कटे कुआ बावड़ी खुदाया, कोई गरीब और बच्चिया री शादी करावा, कटे गौशाला, कोई पक्षियां वास्ते चबूतरा बनाया, धर्म रे काम में लग गया और भक्ति रस्त लगन आप। मतलब महापुरुषों ने वैराग्यवान संत होते हैं और वैराग्य को जागृत करवाते हैं और संसार की लोलुपता से मन को हटा करके परमात्मा के चरणों में मन लगाने का रास्ता बताते। तो सदगुरु संत कहते हैं तने साहेब कबीर समझावे, भूला ने राह बतावे। सदगुरु कबीर साहेब बता समझाते भूलों को, कोई कहाँ भूल गए, मोह जाल में अपने आप को भूल गए। किसको भूल गए हैं? परमात्मा को भूल गए हैं। इसीलिए कहते भूला ने राह बतावे। साहेब कबीर समझावे, भूला ने राह बतावे, उनको रास्ता बता देते हैं। और फिर जन्म नहीं आवे भाई रे, तुम मत 84 में डोल, तुम 84 में मत डोल, फिर जन्म नहीं मिले इन कारण तुम मानो जीवन में कल्याण काम कर ले, नहीं तो फिर लग 84 योनियों का भोग भोगना पड़ेगा। वहाँ कोई तुम्हारी आवाज सुनने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी आवाज को समझेगा भी नहीं। इसलिए तू परमात्मा का भजन कर ले, सत्संग कर ले, तेरे जीवन को सार्थक बना ले। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलो सदगुरुदेव की जय।